यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत तले पकड़ कर डालेंगे घेर घेर। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब हम मरते हैं तो हमारे ऊपर क्या रहता है? सिर्फ कफन का। वही है बेचारा साथी, वो भी शमशान में हटा दिया जाता है, चिता पर रख दिया जाता। सुन चुन चुन के लकड़ियों को रख दे तेरे बदन में, आकर झट उठा ले तेरे इस कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन चिता बनती है ना, लकड़ियां धीरे धीरे ना सजाते हैं, चिता भी सजाई जाती है। बोलो ना। चुन चुन के लकड़ियों को चुन चुन के रखते हैं ना, ये नुकीली लकड़ी उसको हटा देते हैं, फ्लैट सीधी सूखी सूखी। चुन चुन के लकड़ियों को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले तेरे ही इस कफन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। आपका जो खास बेटा होगा वही आपको दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आपका वास कहाँ होगा? अभी आप घर का एड्रेस देते हो, प्राण निकलने के बाद कहाँ का एड्रेस होगा? कहाँ रहते हैं? मरघट में रहते हैं।
मरघट ही एक ऐसा है जहाँ सबको जाना है। कोई कहता है कि हम वृंदावन नहीं गए, हम अयोध्या नहीं गए, हम काशी नहीं गए, हम वहाँ नहीं गए। आप कहीं गए या नहीं गए, पर आपको एक जगह जाना ही पड़ेगा। और वो क्या है? प्रभु का नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। हरि नाम को तू जप ले, बेड़ा पार तेरा होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। देखो, चार भागों में डिवाइड करो अपने आप को। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आज सच्ची बताओ, व्यक्ति की उम्र कितनी बची है इस कलयुग में? अब वर्तमान में आप लोग कितने साल जियोगे? कन्फर्म बताओ। अधिक से अधिक बोलो। ए मैया, क्या बोलती तू? कितने साल जियोगे? हैं? लगभग 80 साल। खींच तान के आप ले गए तो आप 80 साल जियोगे। वैसे उम्र तो 100 साल है। यदि आपका खान पान बढ़िया है तो आपकी उम्र 100 साल होगी, इसमें कोई आश्चर्य। लेकिन 80 साल के बाद व्यक्ति चाहे जिए चाहे मरे, किसी काम का रह नहीं जाता। बताओ ना, 80 साल के बाद व्यक्ति किसी काम का है? वो जिएगा तो दर्द ही पाएगा। नहीं, लोग मौत को भी मांगते हैं कि भगवान मौत आ जाए। एक लंबी उम्र के बाद जब शरीर में पीड़ा होती है तो बूढ़े लोग क्या कहते हैं? मर जाते तो अच्छा रहता। मौत भी नहीं आती तो समय से मरना भी बढ़िया है। क्यों? समय से नहीं मरोगे तो दर्द बड़ा होगा, कष्ट बड़ा होगा। इसलिए आप लोगों की अधिक से अधिक आयु है 80 साल, जिसमें कि आप लोग कितने साल के हो गए? क्यों? मैया आप कितने साल की हो? चश्मा वाली मैया। हाँ, 75, 75। अभी और कितना रहोगी? हैं? भगवान करे आप 100 साल और रहो। लेकिन एक समय के बाद इस सत्य को स्वीकार सबको कर लेना चाहिए कि हमें अब मरना है और मरने की तैयारी कर लो। तैयारी क्या है? जगत से नाता कम करो, जगत से मिलाव कम रखो, जगत के मध्य में, जगत के बीच में कम रहो, जगन्नाथ की शरण में ज्यादा रहो, भगवान के शरण में रहो, एक भगवान के आश्रित रहो, एक भगवान के भरोसे रहो। अब भरोसा और किसी का ना हो, क्योंकि अब हमारा सूर्यास्त चल रहा है। सूर्योदय क्या है? लड़कपन। दोपहर क्या है? जवानी। बुढ़ापा क्या है? सूर्यास्त। अब ये हमारा जीवन अस्ताचल की तरफ चल रहा है। बोलो हाँ, क्या है ये हमारा? अस्ताचल, अस्त की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जैसे सूर्य उदय भये तो अस्त होना ही पड़ेगा, सूर्य को भी। उसी तरह
हम लोग जन्म लिए हैं तो मरना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित जी को जब 7 दिन का श्राप लगा तो उन्होंने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और गंगा के किनारे आए। संत सुखदेव भगवान आए, चरण पकड़ के राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं। आप लोग बस ये सोचो कि अब आपके सिर पर मृत्यु नाच रही है, अब क्या करें कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को पाकर के क्या करना है? अच्छे काम। पाया है जीवन आपने, अच्छे काम करो। किसी की मदद करो, किसी का साथ दो, सबकी सेवा करो। जो व्यक्ति सबके काम आता है ना, भगवान उसके काम जरूर आते हैं। जो किसी के काम नहीं आता, भगवान उसके काम क्यों आएंगे? राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से बोले मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? अब बताओ, जिसके पास केवल 7 दिन बचे हैं वो क्या करे? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को खाने में क्या अच्छा लगता है? ए पंचायती मैया, ओ लाल पीली मैया, हो गई पंचायत। बताओ आप लोगों को खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? उत्तर दो। मैया क्या पसंद है खाने में? लाल मैया मछली। लाल मैया क्या खाती हो? रोटी। रोटी पसंद है तो झोले में लाई हो रोटी भर के? नहीं। क्या पसंद है आपको खाने में? सुनो, हम सबको ना कुछ पसंद रहता है, लेकिन एक बात बताओ, आपको राजा परीक्षित जी को पता चल गया कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। अब राजा परीक्षित को जब पता चल गया कि मैं मर जाऊंगा, अब उनकी पसंद का भोजन रखा जाता तो क्या उनकी पसंद का भोजन उन्हें अच्छा लगता? बोलो। क्या कोई आदमी वो बहुत कामी है, स्त्रियों को देखता रहता है, लेकिन उस आदमी को पता लग जाए कि मुझे अगले ही दिन मरना है, तो अगले दिन जिसे मरना है उस आदमी को अब स्त्री अच्छी लगेगी? उत्तर दो। जिस स्त्री को पता है कि मैं अगले दिन मर जाऊंगी, उसे पुरुष अच्छा लगेगा, खाना अच्छा लगेगा, सोना अच्छा लगेगा, बोलो, घर अच्छा लगेगा। उसे अब एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, भैया ये हेलीकॉप्टर तेरा, लेकिन कल मरना है और आज हेलीकॉप्टर मिला, उसे मजा आएगा? अच्छा लगेगा? नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना अभी? हेलीकॉप्टर मिल जाए, पसंद का खाना मिल जाए, इससे ब्याह हो जाए, ये स्त्री ये पुरुष। अभी आप लोगों का मन लगा हुआ है सब में, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको मरना भी है। जिस दिन आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि हमें मरना है और हमारा भी दिन घट रहा है, हमारे दिन बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे दिन आप भूले बैठे हैं, इसलिए आपको संसार अच्छा लगता है। हमें याद है कि हमें एक दिन मरना है। रोज सूर्य अस्त होता है और जब रोज सूर्योदय होता है
तो हम देख लेते हैं कि हमारी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। इसलिए अब संबंध भगवान से बनाओ। अब हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कुछ भी, क्यों? क्योंकि पता है जिंदगी जीना है प्रसन्नता से, खुश रहना, पर किसी से लगाव नहीं लगाना। अटैचमेंट बढ़ाओगे तो बाद में रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिस्यः परः। सुखदेव जी कहते हैं आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छितव्यः। अधिक से अधिक कथाएं सुनो, जीवन का सदुपयोग करो। कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, ज्यादा हाय हाय में न पड़ो। अच्छा ये बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? क्यों भैया? आपके पास कितना पैसा है? कितना कमा के रुक जाए? कहाँ रुकना है जरा आप लोग बताओ। कितना कमाए फिर ठहर जाए? क्यों भैया? कितना पैसा कमा के रुक जाना चाहिए आप बताओ। कितना पैसा कमाए बताओ? हैं? कोई? हैं? दादाजी बताओ कितना पैसा कमाए और कहाँ जाके रुकें? रुकें कि चलते ही रहें? सवाल ये, रुकें या भागते ही रहें पैसे के पीछे? भागती रहें ये सही है? रुक जाना सही है कि भागते रहना सही है? बोलो बोलो। पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया खंबे के पास बैठी है मैया, बताओ कितना कमाए, कब तक कमाए, कहाँ रुकें कि भागते ही रहें? बोलो। देखो ये मैया चश्मा वाली सो रही है, चश्मा लगा के। 4 बजे उठती हो तो कथा में सोने के लिए उठती हो? क्या भैया? कितना पैसा कमाए, कहाँ रुके कि दौड़ती रहे पैसे के पीछे? क्या चाहिए? बोलो। टाटा बिरला के पास कितना पैसा है, अडानी अंबानी के पास कितना पैसा है, लेकिन आप बताओ क्या इतना पैसा होने पर भी उनसे पूछा जाए कि क्या आप सुखी हैं? हम आपसे पूछते हैं क्या आप सुखी हो? क्या अडानी अंबानी सुखी हैं? बोलो। क्या विधायक और सांसद सुखी हैं? चलो बताओ सुखी कौन है? एक व्यक्ति वो है जो रिक्शा चला रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो खुद की हेलीकॉप्टर है। लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह दुखी हैं। रिक्शा वाला दुखी है कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास घर नहीं है,
और हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो इस बात से दुखी है कि यार हमारे पास तो एक ही हेलीकॉप्टर है, उसके पास 2 हेलीकॉप्टर है, उसके पास तो इतना और है, हमारे पास तो इतना सा ही। अंबानी को लगता है कि बिल गेट्स के पास ज्यादा पैसा, बिल गेट्स को लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसा है, वो उसके कंपटीशन किए जा रहा है, वो उसका कंपटीशन किए जा रहा है और सारे भागते चले जा रहे हैं, सुखी कोई नहीं। बोलो हाँ। अब आप बताओ कि सुखी कौन है? क्यों? आप बताओ सुखी होने के लिए क्या चाहिए? फास्ट है? सुखी होने के लिए क्या चाहिए हमें? पीछे वाली मैया, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? सुखी होने का फॉर्मूला क्या है? क्या है बताओ? आप बताओ। पैसे की इच्छाओं के पीछे भागते रहें या जितना दिया है विधाता ने उतने में संतुष्ट हो जाए। एक बात बताओ, आपके पास जितना है यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? बोलो। तो दुख की परिभाषा क्या है और सुख की परिभाषा क्या है? संतोष रखना ही सुख है और संतोष न होना ही दुख है। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि जितना है वो उतने में खुश नहीं, उतने में संतुष्ट नहीं, उन्हें और चाहिए। अपनी पत्नी से वो संतुष्ट नहीं है तो पड़ोसन को ताकते रहते हैं। इस बात का दुख है। हर आदमी अपनी पत्नी से सुखी होए। रावण अपनी पत्नी से सुखी होता तो उसका सर्वनाश न होता। वो अपनी पत्नी में संतुष्ट होता तो सर्वनाश न होता। संतोष नहीं था रावण को, इसलिए न सर्वनाश हो गया। बोलो, है ना मैया? जा रही हो? टाटा टाटा करो, अब जाओ, जल्दी आना। सुनो, संतोष होता रावण को अपनी पत्नी में संतुष्ट होता तो सर्वनाश होता। दुर्योधन अपनी संपत्ति में संतुष्ट होता तो क्या दुर्योधन का सर्वनाश होता? जब आप संतोष नहीं रखते, जब दूसरों का हड़पना चाहते हैं तो आप अपने विनाश को आमंत्रित कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? एक बात बताओ, मेरठ में अभी एक लड़की ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। आप सबको घटना पता है। यदि वो लड़की अपने पति से संतुष्ट होती तो क्या आज उसे सलाखों के पीछे जेल में जाना पड़ता? क्या इतनी बदनामी होती? क्यों वो जेल चली गई? क्यों उसने अपने पति का मर्डर कर दिया? क्योंकि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। संतुष्ट नहीं थी तब तो उसने परपुरुष से संबंध बनाया। भाई पराए मर्द को उसने बुलाया, अपना यार बनाया, उसके साथ रही, उसके चक्कर में पड़ करके अपने पति को मार दिया। क्यों हुआ?
क्योंकि वो मूल में संतुष्ट नहीं थे। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह संतोष रखना सीख ले तो व्यवस्था बन जाएगी, कहीं व्यवस्था न डगमगाएगी। हर स्त्री संतुष्ट हो अपने पति से, हर पुरुष संतुष्ट हो अपनी स्त्री से, हर गृहस्थ संतुष्ट हो अपनी कमाई अपनी संपत्ति में। मैं रिक्शा चलाता हूँ पर मैं संतुष्ट हूँ, मैं व्यापार करता हूँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं 100 रुपए कमाता हूँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं 500 कमाता हूँ संतुष्ट हूँ, मैं 1000 कमाता हूँ संतुष्ट हूँ। जो व्यक्ति जहाँ है जितना पा रहा है वो उतने में संतुष्ट रहे, पर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे, काम करे पर संतोष रखे तो कहीं अव्यवस्था न हो। अव्यवस्था तब होती है जब आपके मन में संतोष नहीं होता। आप यदि हंस रहे हैं इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, आप रो रहे हैं इसका मतलब आप असंतुष्ट हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सबसे बड़ा धन क्या है? जितना है, पत्नी गोरी है तो संतोष रखो, काली है संतोष रखो, पति गोरा है संतुष्ट रहो, काला है संतुष्ट रहो, लंबा है ठिकाना है, कम कमाता है ज्यादा कमाता है संतुष्ट रहो। अब आप लोग संतुष्ट नहीं हैं अपने, और तो छोड़ो आजकल के पुरुष ये लड़के ये अपने रूप रंग से संतुष्ट नहीं है तक क्रीम पोते जा रहे हैं। भगवान ने जैसा बनाया है भैया सांवला वैसे काहे नहीं रहते? गोरा क्यों होना है? और गोरे लोग गोरी गोरी स्त्रियां भी और मेकअप पोत के और गोरा होना चाह रही है। काला कह रहा है कि मैं इतना ही गोरा होता और गोरी और पोते जा रही है, मतलब संतुष्ट कोई नहीं। बोलो हाँ। भगवान ने जैसी होंठें बनाई हैं होंठों को वैसे में संतुष्ट रहे महिलाएं, तो ये काहे पोता पोती मचाएं होंठों पे? संतुष्ट नहीं हो आप लोग, इसलिए भगवान ने जैसा मुंह दिया है वैसे मुंह से आप संतुष्ट नहीं। जैसी होंठें दी हैं वैसी होंठों से संतुष्ट नहीं, जैसे बाल दिए वैसे बाल से आप संतुष्ट नहीं। देखो ना लड़के लोग वो करवा करवा के 800 रुपया के बाल कटवाते हैं, 1000 रुपया के बाल कटवा के बनाते रहते डिजाइन चलती है। संतुष्ट नहीं है हर आदमी संतुष्ट। अब जैसे हमारी मैयाओं के बाल पक गए हो गए सफेद, वो संतोष नहीं कर रही है कि हो गए चलो नहीं मेहंदी पोतेगी, काला करे तो समझ में भी आए लाल कर लेती है मैया, लाल लाल बाल लिए घूम रही है मैया। संतुष्ट नहीं है कोई। आप अपनी जगह संतोष रखें तो आपके खर्चे भी कम हो जाएं। बोलो हाँ। भाई हमारे साइकिल है हमारे पास, हम साइकिल में खुश हैं। देखो आप लोग क्या करते हो, देखा देखी में जीते हो कि उसने ये वाली गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदें। भाई उसका बजट था, उसकी जरूरत थी तो लिया, हमारी ना जरूरत। अब देखो किसी के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, उदाहरण BMW है, फला फला गाड़ी, मर्सिडीज है या अब गाड़ी है आपके पास 1 करोड़ की, तो भाई आपकी जरूरत होगी,
आपका बजट है तो आपने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, लेकिन मैं आपकी बराबरी क्यों करूं, आपकी समसर क्यों करूं? भाई मुझे जाना कहाँ है? बाजार जाना रहता है, घर आना रहता है, कभी कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना, तो 25-50 किलोमीटर दूर के अंदर सारी रिश्तेदारी है। तो हम तो देखो स्विफ्ट गाड़ी भी खरीद लें 10 लाख रुपया की तो हमारा बिंदास गुजारा होगा। स्विफ्ट नहीं आती, बोलो हाँ, और भी उससे छोटी आती है। तो हमारा जब गुजारा 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो हमारा गुजारा तो देखो 10 लाख रुपया की गाड़ी से भी हो सकता है। जब 10 लाख में गुजारा हो तो हम 1 करोड़ की गाड़ी शौक के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि देखो जी हमारे पास बड़ी गाड़ी है। आजकल लोगों को जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ियों की। दिल्ली में आप देखो, बेंगलोर में, मुंबई में आप देखो तो गाड़ियां चल रही हैं, पर गाड़ी में बैठे कितने लोग हैं? सिर्फ एक आदमी जो चला रहा वही या एक और। पूरी गाड़ी खाली है, 5 सीटर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, और पूरी गाड़ी खाली 2 लोग। भैया और तुम्हें जाना कहाँ है? 10 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हारा ऑफिस है। उसके लिए तुमने दिखाने के लिए कि लोगों को दिखाओ, देखो जी गाड़ी है, दिखावे के चक्कर में आपने बैंक से कर्जा लिया, कर्जा लेकर आपने गाड़ी खरीदी। कौन सी समझदारी है? लोगों को दिखाने के चक्कर में आपने कर्जीले बन गए बैंक के। भैया आप 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते ना, 5 लाख वाली ले लेते ना। नहीं, और हम तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया गाड़ी होती है 2 चक्के की, और भी बढ़िया गाड़ी होती है साइकिल। साइकिल 1 घंटा चलाए आदमी, उस साइकिल जो 1 घंटा रोज चलाएगा, गारंटी लेता हूँ वो BMW पर चलने वाले व्यक्ति से ज्यादा दिन जिंदा रहेगा साइकिल चलाने वाला। बोलो हाँ। लंदन गए हम, सुनो, हम लंदन गए, इंग्लैंड। जब हम लंदन गए तो वहाँ सबके घर में गाड़ियाँ थी, बड़ी महंगी सस्ती गाड़ी किसी के घर में नहीं, परंतु वो लंदन के लोग सबके घर में एक गाड़ी है, बड़ी महंगी वाली, पर सबके घर में एक साइकिल भी है। लंदन में लोग गाड़ी के ऊपर साइकिल बांधते हैं और जाके गाड़ी पार्किंग करते हैं, खड़ी करते हैं, और 10-20 किलोमीटर का काम वो अपनी साइकिल से ही करते हैं। जहाँ लंबा जाना हो 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वहाँ तो वो गाड़ी से जाते हैं। पर बाजार जाना हो, आसपास जाना हो तो वो किससे जाते हैं? वहाँ 2 व्हीलर कम है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि ये सब, ये हीरो होंडा वगैरह, जो स्प्लेंडर वगैरह आप लोग यूज करते हैं, ये गाड़ियाँ कम है। वहाँ साइकिल है और